तो जिए कैसे हाय बिन आपके जिए तो जिए कैसे हाय बिन आपके लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके जिए तो जिए कैसे। चुपचाप पकड़ के जाते हैं। एक खबर लाया हूँ, क्या ताजी खबर। ताजी खबर हाँ, कौन सी है? कल मंत्री राम अवतार का कल था जन्मदिन। उसका जन्मदिन नहीं होगा बल्कि उसका मरण दिन होगा। जन्मदिन के खुशी पे जानते हो मोहन को भी न्योता दिया था। क्या मोहन भाई को? मोहन भाई को भी न्योता दिया था और मोहन भी आए थे न्योता में, निमंत्रण में हाँ। आए। और जानते हो दोनों भाई मिलकर के नागेश्वर और राम अवतार मंत्री ने क्या किया? क्या किया? मिठाई में जहर मिला करके मोहन को खिला दिया और वो बेचारा जा करके घर जा करके वो मर गया। और उसका इल्जाम जानते हो सुमन के ऊपर लगा दिया। सुमन के ऊपर? सुमन के ऊपर। सुमन को पकड़ करके पुलिस थाने को लेकर के गई है। अब तुम सोचो, तुम्हारा काम सोचो, अब हम जा रहे हैं। ठीक सरदार जी, मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो? अरे हमारी गलती एक हो गई कि मैंने सुमन से कह दिया कि मंत्री राम अवतार के खिलाफ अपने भाई को खड़ा कर दो। हमको लगता है अगर मोहन भाई इलेक्शन में खड़े हैं तो इसीलिए उन लोगों ने चाल चल करके मोहन भाई को रास्ते से हटा दिया। और लेकिन वो साला सुमन को लिए जा रहा है यशवी राणा। अरे सरदार जी, अरे जल्दी से जल्दी पैगाम बढ़ाओ। अगर उससे पहले सुमन के साथ में जो कुछ कार्य करे उससे पहले इतनी गोलियों की बौछार कर दो। अरे इतनी बौछार कर दो कि देखने वालों की रूह। तो चारों ही तरफ बंदी है दुनिया की गली। अब तो चारों ही तरफ बंदी है दुनिया की गली। हमसे काबू नहीं हुई जो ये सजा धीरे चलो। यही महीना है सब। मैं जानता हूँ यही महीना आपका चल रहा है। एम्बुलेंस मंगवाओ। भाई तकलीफ तुम्हें नहीं, तकलीफ मुझे भी हो रही है। साहब बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि तुम्हारी ये दशा देख के हमें देखा नहीं जाता। साहब मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई खून नहीं किया साहब, तब भी आप लोग हमारे हाथों में तड़िया डाल। अरे हाथ क्यों जोड़ रही हो? हम लोगों को अपना ही आदमी समझो। थैंक यू साहब। आज पता नहीं कितने दिनों के बाद साहब प्लीज मेरी हथकड़ी खोल दो। मैं ये आपका ऐसा जीवन भर नहीं भूलूंगी। वो बात हथकड़ी की है। लो हमने हथकड़ी खोल दी। साहब आप कितने अच्छे साहब हैं। जब मैं शांति नगर वापस जाऊंगी तो मैं आपकी प्रशंसा करूंगी और जनता को बताऊंगी कि चड्ढा सिंह कितने अच्छे साहब है। और आपका प्रमोशन भी सबसे कह के करवाओ। ना प्रमोशन की तो बात बिल्कुल ना करो साहब। ऐसा क्यों? प्रमोशन हमारा
विषय में सोचो। साहब हमें देर हो रही है। अच्छा नमस्ते। अरे ठहरो ठहरो ठहरो, आज 6 महीने हो गए। बहुत दर्द हो रही साहब। आज 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए, क्या हुआ साहब? अपनी मुंशियाइन की सूरत नहीं देखा। 1 साल। ये झूठ बोले हैं। हमने इन्हें बात करते हुए देखा था। ये बात तुम गलत कह रहे हो। 1 साल कैसे हो गया? ये रोज दिन भर में 5 बार बात अरे करते हैं। छोड़ो, कोई बात नहीं भाई, हमने तुम्हें छोड़ दिया। अब थोड़ी सी बात हमारी मान जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ। आपकी क्यों नहीं? आपने हमारे हाथों की हथकड़ियाँ खोली है, हमें आजाद किया है। मैं आपकी बात जरूर मानूंगी। बताओ क्या बात है? अब तुम फटाफट कपड़े खोलो, कपड़े उतारू? कपड़े उतारो और थोड़ी सी मोहब्बत कर ले और तुम इधर चली जाओ। हम थाने को चले जाते हैं। हाय मुटल्ला तोरी ना से हुई जाए। हम तो कहीं सत्यानाश हो ही जाए। भगवान करे तोरे इतने बड़े बड़े किरावा परी है। हम कहीं तो बरजतिया पड़ी जाए। भगवान करे तोरे पर रोलर चढ़ जाए। हम तो कहीं तो पहाड़ उखाड़ी पर हाय मम्मी। चलो कपड़े उतारो। मैं नहीं। देखो मोहब्बत में कपड़े गंदे हो जाते हैं। मैं नहीं उतारूंगी। नहीं उतारोगी? भगवान कसम, ऐसी ओठों पे लिपस्टिक लगाए हुए हो अरे चाचा, कि जी में आता है अपनी जुबान से ओम ओम करके चाट। हाय मम्मी, मैंने तो सोची थी आप लोग हमें छोड़ देंगे, पर मैं कहाँ फंस गई हूँ। अरे मक्खन से दांत मलो, भगवान तोरे पर बादर फाटी पड़े। पेप्सी से कुल्ला करो, बर्फी का चिक्कल छील डालो, अंदर का गूदा खाओ। साहब रसगुल्ला मेरी जान चाहे लातन गो। हाय मम्मी साहब, देखो मैं किस हालत में हूँ। पूरी तनख्वाह खा जाओ। हाय तो दुआ तेरी नाश से हो जाए भगवान। देखो फटाफट कपड़े उतारो। भगवान कसम बेड़ा पार हो जाएगा, आराम करेगी। एक गर्भवती लड़की से ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आती हो? हमें जाने दो। कब जब मोहब्बत कर लेंगे तब। ये क्या कर रहे हो साहब? भगवान कसम ये कभी नहीं किया। देखो, एक लड़की के सामने कपड़े उतारना बहुत ही गलत बात है साहब। नहीं मानोगी? कभी नहीं। अरे मान जाओ मेरी जान। और हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मुझे जाने दो। मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
किसका? कौन हो रहे बीच में रोना काहे बन गया? ओ दासिल भैया, हमार तुम्हारे कोई दुश्मनी है? तुम भैया तुम काले आए हो यहाँ? तुम का होते ने भाव राजेश, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि लाश को ज्यादा देर रखोगे तो लाश बदबू देने लगती है। राजेश किसी बात को नहीं डरता है सरदार जी, जरा साइड में लगो। इन लोगों की मौत मारेंगे, हम नहीं मारेंगे। अब तुम लोगों का मौका है, चलो भाग जाओ। क्या हो रहे? इन लोगों को सुमन के चालान के खातिर भेजा था और ये लोग बड़े छो रहे हैं रे। साहब इनका जब गश्त पर भेजे थे साहब, हाँ। तो क्या करते हैं ये लोग? 10 बजे के बाद ठेका हो जाता है बंद। सच कहा तुमने। 10 बजे के बाद जब ठेका हो जाता है बंद, तो दाम पत्ता लगा हुआ लगत कह के ये कच्ची मिले। और ये कच्ची दारू पिए पड़े हैं। इन्हें जगाओ। अरे गड्ढा, नहीं चट्टा रे। ओ भालू, क्यों रे? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ रे बदतमीज कहीं का? मूड सर काट ले। अरे क्या हुआ? जहाँ गोली लगा अंगूरी जा भरे छेद क्या में। गोली लगी? और जहाँ गोली निकली धरसोल। ऐसा कौन सा सत्य हो सकता है? दीवाना हवलदार के गोली मारने वाला। शेर, हाँ। सुमन को लेकर के सीधे थाने कहा था आपने, इसको लेकर के चलो। अच्छा। इन लोगों ने क्या क्या जानते हो? क्या किया? वो बेचारी पेट से थी। मानता हूँ तो पेट से सीधी। पेट से थी साहब। हाँ। उसके साथ में बदतमीजी करने की कोशिश किया, उसकी आबरू लूटने की कोशिश किया। अरे उसी टाइम आ गया वो राजस्वा। क्या? राजस्वा बैंक में साहब वो शामिल हो गया है। आजाद सिंह के ग्रोह में शामिल हो गया। ग्रोह में शामिल हो गया। वही आकर के इन दोनों का मर्डर करके सुमन को लेकर के अरे इन दोनों की डेड बॉडी उठाओ, सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेजो। राजेश, आज तूने बुलेट पान को मार करके अच्छा नहीं किया है। आज जाऊंगा थाना शांति नगर, बैठ करके सोचूंगा, दिमाग पे जोर डालूंगा। अगर राजेश मरे तो या भगवान, आज देखो शाम होने को आई है, लेकिन मेरा देवर राजेश अभी तक नहीं आया है। उसके बगैर दिल नहीं लग रहा है। न जाने मेरा राजेश किस हाल में होगा। भाभी माँ, राजेश, ये कौन है
अरे ये तो पेट से है। ये हमारी प्रेमिका है, इसी शांति नगर के रहने वाली मोहन भाई की बहन है। अच्छा, अरे चलो 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 आप। पास मंत्री व नागेश्वर, अब सुमन भी हमारी हिरासत में हो गई। अब हमें ये लड़ाई लड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अरे गांव वालों कान खोल कर सुन लो, हमारी तुम्हारी दुश्मनी कोई नहीं है। अगर दुश्मनी है तो सिर्फ नागेश्वर और मंत्री राम अवतार और एसपी राणा से है। अगर तुम लोगों ने हमारे रास्ते में दखलंदाजी करने की कोशिश किया तो कसम उस पैदा करने वाले की, उसको जमीन में इसी तरीके से जिंदा। शेर जय हिंद। जय हिंद। बोले बैठने की व्यवस्था करो। मैं साथ दिमाग में जोर डालूंगा, वो साला राजेशवा हाथ आए। कैसे? कौन राजेश? अजय तुम? एसपी साहब, अजय नहीं बल्कि इंस्पेक्टर अजय बोलो। अरे मुझे देखकर ऐसे चौंके, क्या बात है एसपी साहब? नहीं नहीं, चौंकने की कोई बात नहीं। कहो किस लिए आए हो? याद है तुम्हें उस दिन मैं तुमसे हाथ जोड़ कर कह रहा था कि मेरा ट्रांसफर रुकवा दो, लेकिन मेरा ट्रांसफर नहीं रुक पाया। मैंने हाथों में ट्रांसफर लेटर थमा दिया था। आज ये लेटर मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। अरे एसपी साहब पढ़िए तो जरा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेटर लाए हो, मैं पढ़ के अभी देखता हूँ क्या बात है। मैं इंस्पेक्टर अजय आज थाना शहर शांति नगर का चार्ज लेता हूँ, वो भी आईजी के फुल पावर के शहीद इंस्पेक्टर अजय। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे एसपी साहब आपके तो पसीना आ रहा है यार। आपने चार्ज लिया, अच्छी बात है। अरे मैं अकेला था, आप आ गए, मैं 2 लोग हो गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं एसपी राणा साहब, हमारी बात कान खोल कर सुन लो। कौन सी? 24 घंटे के अंदर शांति नगर में जितने गुंडे मवाली है, उनकी फाइलें मेरे टेबल पे होनी चाहिए। और हाँ, खासकर राजेश की फाइल मुझे 1 घंटे में हमारे टेबल पे चाहिए। ठीक है, समझ गए? मिल जाएगी। This by order, you understand? देखा साला कानून का कुत्ता। दिस माई ऑर्डर, यू अंडरस्टैंड। साला आया इंग्लिश बोल के चला भी गया। देखा अभी नहीं समझा है एसपी राणा की शैतानी खोपड़ी को। अरे वो दिमाग चलाऊंगा कि अजय को उसी में फांस के लाऊंगा। बहुत अच्छी बात। अब मैं एक पल की देरी नहीं लगाऊंगा। अरे ये खबर मंत्री महोदय को सुना। अरे बदल चाहे दुनिया जाए, चाहे जमाना खिलाफ हो, बदल चाहे दुनिया जाए, चाहे जमाना खिलाफ हो, अरे रास्ता वही चलूंगा जो टेढ़ा। आइए छोटे, मेरे पास बैठो, मेरे पास बैठो, मैं तुमको राजनीति की कुछ बातें बताऊं। चकबंदी नहीं, अखेड़ा है, कबड्डी खेल रहा हूं। कबड्डी का अखाड़ा नहीं है जो यहाँ पे मेरे चौपाल में बार बार पैतरे बदल रहे हो। आपको मालूम होना चाहिए वो जो मोहन की बहन सुमन थी, वो शाली फरार हो गई। वो फरार हो गई? हाँ,
और उसे बचाने वाला जानते हो कौन है? कौन है? इंस्पेक्टर अजय का भाई, जिसका नाम है राजेश। राजेश भी लॉकअप से फरार हो गया, सुमनिया को बचा ले गया। लॉकअप से फरार हो गया? तुम यहाँ पे झक मारने के लिए आए हो? नहीं, अरे नहीं। उसे दोबारा अरेस्ट करके जेल में डालो। अरे मंत्री महोदय, इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें आपके भाई नागेश्वर की गलती है। तुम साले मेरे भाई को क्यों बोले? कहने का मतलब आपको ही ने कहा था, जाओ राजस्व को लॉक जेल के अंदर, थोड़ी उसकी पिटैया कर दो। हमने पिटैया करने के लिए जेल के अंदर गया और वो पता नहीं कहां से हमारा पिस्टल खींच लिया। ये तो शुक्रिया ऊपर वाले की है, अगर हम दीवान जी के पीछे न जाते तो हमें तो ठाई 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 वही कर देता। मंत्री महोदय, बोलो। वो इंस्पेक्टर अजय फिर से आ गया है थाना शहर शांति नगर में। फिर से आ गया है? सारे गुंडे मवालियों की फाइल 24 घंटे में टेबल पे मांगा है, खास करके राजेश के केस की फाइल 1 घंटे में टेबल पे मांगा अच्छा, है। तो इसका मतलब वो राजेश के केस की फाइल मांगता है। इस विषय में हम कुछ सोचेंगे। और मैंने सुना है एक बात। कौन सी बात? डाकू आजाद सिंह, उसके पास इस समय मसाला नहीं है। मसाला नहीं है? और वो काली पहाड़ी छोड़ करके पीली पहाड़ी पे आ रहा है मसाला लेने के लिए। मंत्री महोदय, एसपी राणा, कोई षड्यंत्र रचो, नहीं तो कोई बचेंगे मैं नहीं। मैं बताऊंगा। अगर वो डाकू है तो हम किसी डाकू से कम नहीं है। सच कहा मंत्री इसी महोदय। बात, अरे पीली पहाड़ी को चारों तरफ से नाकाबंदी कर दो और एक एक डाकू को चांद से मार दो। तो एक पल की देरी नहीं लगाना चाहिए। अरे चल करके पीली पहाड़ी को घेर लेना। सरदार जी, हमारे पास मसाले की कमी आ चुकी है। यही अड्डा है। एक काम करो, इसी अड्डे पर मैंने अपने दोस्त, अपने साथी को भेजा था मसाला लेने के लिए। अभी तक मसाला नहीं आया है। चलो इसी जगह पर टहल घूम कर उसका इंतजार करना चाहिए। चलो सरदार जी, आओ भाई। मंत्री महोदय, सामने नजर डालो, सामने वो शाला आजाद सिंह का ग्रोह जा रहा है। तो ठीक है, छुप जाओ, छुप जाओ, चारों तरफ से गोलियां चलाना शुरू तो एक डाकू बचना। राजेश तू भाग, दुश्मनों ने जाल बिछा रखा। शाला आया था यशवीर राणा से टक्कर लेने। एसपी राणा, आज सारे डाकू हमारे तुम्हारे हाथों से मारा गया। अब इंस्पेक्टर अजय वो फाइल का पन्ना पलटते पलटते मर जाएगा, लेकिन केस को ओपन नहीं कर पाएगा। चलो हवेली के अंदर चलते हैं, पहले जश्न मनाते हैं। चलो। अरे छिपकर वार करते हो? अरे मर्द है तो हिम्मत हो तो सामने से वार करके दिखाते। तुम लोगों ने, याम्बा भवानी मुझे इतनी शक्ति दे
कि मैं अपने भाभी माँ तक पहुंच सकूं, उनको अपनी हकीकत बता दूं। नहीं भाभी माँ, अरे भाभी माँ, देखो कितना खूबसूरत हमारा बेटा है। अरे बिल्कुल हमारे देवर पे गया, लाओ उधर। लालू को भी दिखा दो, वो भी देख ले मेरा बेटा कितना सुंदर है। भाभी माँ, अरे जड़वा तो नगीना आई मुदरिया में, जड़वा तो नगीना मुदरिया में, जड़वा तो नगीना मुदरिया में, जड़वा तो नगीना मुदरिया, जड़वा तो नगीना मुदरिया में, जड़वा तो नगीना मुदरिया। या भगवान, ये क्या हो गया? राजा! राजेश, ये हाल तुम्हारा किसने किया? ए राजेश, भाभी माँ, भाभी माँ, हमारे पास मसाले की कमी हो गई थी। मैं अड्डे पर से मसाला लेने के लिए जा रहा था। अचानक में सामने से गोलियों की बौछार, हमारे सभी साथी मारे गए भाभी माँ, और कई गोलियां हमारे जिस्म में लग गई हैं। राजेश, भाभी माँ, तेरा बच्चा, मेरा बच्चा, तेरा बेटा। नहीं भाभी